सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब और यहाँ हमारे बीच उपस्थित पूज्य भंते जी, इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर साहब और तमाम अतिथिगण और मेरे सामने बैठे तमाम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहनें, भाइयों, माताएं, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हिंदी तो सभी समझ लेते होंगे, कोई ऐसा तो नहीं हिंदी नहीं समझ आती हो। चलिए, थैंक यू। क्योंकि मराठी भाषा मैं बहुत समय से, जब से आए हैं कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैं सुन रहा था। बहुत सारे शब्द समझ में आ रहे थे, कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जो मराठी भाषा सुन रहा था वो कानों में बहुत ही ज्यादा रस घोल रही। तो मराठी भाषा में हालांकि मैंने कई पुस्तकें प्रकाशित की है, पढ़ लेता हूं, थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूं, लेकिन बोली नहीं जाती है। तो आज 26 नवंबर के अवसर पर आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। संविधान के विषय में अभी आदरणीय रमेश कक्के सर ने बहुत ही विस्तार से बताया। समय भी बहुत अधिक हो रहा है, मैं बहुत ही कम समय लूंगा। और एक चीज और आपने नोट की होगी कि कई बार यहाँ जो संचालक महोदय हैं उन्होंने कई बार मेरा नाम बुलाया और मैं नीचे ही बैठा था, मंच पर नहीं बैठा। सम्मान के लिए भी बुलाया और फिर भी वहीं जाकर बैठ गया। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आयोजक मंडल से भी और आप सब से भी। इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि अभी जिस संघ की बात की रमेश कक्के सर ने, समर संघ में हम काम कर रहे हैं। और समर संघ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यह संघ वो संघ है जिस संघ के सिद्धार्थ गौतम सदस्य रहे। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म में उस संघ की व्याख्या की है कि एक उस समय संघ चलते थे, शाक्य संघ चलता था, शाक्य गौतम, और उस संघ में किस प्रकार से काम होता था वो भी उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, अभी ये जो स्कूल के बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। भूख किस किस को लगी है? हाथ खड़ा करें। भूख किस किस को लगी है? हाथ खड़ा करें। काफी बच्चों को भूख लगी है। तो भूख का समय भी हो गया है, तो मैं बस बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत थोड़े से शब्दों में आपसे बात करूंगा। और 1500 किलोमीटर दूर से मैं आया हूं आपसे बात करने के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ही बात करूंगा और 10 मिनट इस बात को सुने और ये बात आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो संघ की बात कर रहे थे। हम संघ के रूप में काम करते हैं। संघ का मतलब भारत गणराज्य संघ है। कौन कौन जानता है इस बात को? भारत एक गणराज्य संघ है, रिपब्लिक यूनियन।
तो संघ का मतलब है यूनियन, यानी एक समूह, राज्यों का समूह, भारत गणराज्य। इसी प्रकार से लोगों का जहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग जहां भी इकट्ठा हो जाते हैं वो संघ बन जाता है, समूह बन जाता है। आज यहां पर जो बैठे हैं हम संघ के रूप में बैठे हैं क्योंकि इकट्ठा रहते हैं। तो इस संघ में ऐसे कुछ नियम हैं जिनके लिए बारे में मैं बताऊंगा, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। और संघ काम क्या करता है? संघ काम करता है हमारी जो मूल पहचान है उस पहचान को बताने का। अभी अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी मूल पहचान क्या है, तो 3-4 पहचान बताएंगे। एक तो पहचान बताएंगे अपने देश की पहचान। बाबा साहब ने भी कहा कि मैं प्रथम और अंतिम भारतीय हूं। लेकिन आप कल्पना करें कि आप यदि अपने इस पैठन में हैं और पैठन में कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपकी पहचान क्या है, तो आप अपनी पहचान या तो धार्मिक पहचान बताएंगे, धर्म आपका, या जाति की पहचान बताएंगे, या अपने स्थान की पहचान बनाएंगे, क्षेत्र की पहचान बताएंगे। ये 3-4 पहचान बताएंगे। लेकिन अगर पैठन के बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और मुंबई में आपसे बात की जाए, पहचान पूछी जाए, तो वहां जातीय धार्मिक पहचान तो वही रहेगी, लेकिन आपकी जो स्थानीय पहचान है, स्थान की पहचान है, वो बदल जाएगी। क्योंकि मुंबई में कोई नहीं जानता कि पैठन कहां पर है। वहां आप बताएंगे अपने जिले का नाम कि हम औरंगाबाद से हैं। अगर आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में आपसे आपकी पहचान पूछी जाती है, तो वहां पर आप अपने राज्य की पहचान बताएंगे। यदि आप भारत के बाहर जाते हैं और वहां अगर आपकी कोई पहचान जानना चाहता है, तो वहां आप अपनी पहचान भारतीय बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहचान हमारी बदलती रहती है, स्थायी पहचान नहीं। इसी प्रकार से जाति की पहचान, धर्म की पहचान, मत या मतांतरों की पहचान, ये स्थायी पहचान नहीं है, ये बदलती रहती है। भारत का संविधान जो जिस दिवस को हम आज मना रहे हैं, वो संविधान हमें इजाजत देता है कि हम दिन में 10 बार अपनी मत या अपनी मान्यता को बदल सकते हैं। हर 10 मिनट में, हर 1 घंटे में, या हर रोज बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। तो वो मान्यता की या मत या मान्यता की या स्थान की पहचान, यह हमारी स्थान पहचान नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर हमारी पहचान है क्या? एक पहचान होती है लिंग की पहचान, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। लेकिन आज मेडिकल साइंस इतनी विकसित हो चुकी है कि वो पहचान भी चेंज हो सकती है। बहुत सारे उदाहरण सोशल मीडिया पर सुनने को मिलते हैं। तो हमारी जो स्थायी मूल पहचान है वो क्या है? उस पहचान को समर संघ लोगों को बता रहा है, और वो पहचान है जो बुद्ध से भी पहले पुरानी पहचान थी, बुद्ध के समय में थी। जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस समय जो सभ्यता थी वो थी समता समानता में रहने वालों की, यानी कि हम एक समान रहते थे, समान विचारधारा के लोग थे। और जब हम सम थे तो सम को बहुत सारे लोगों को कहा गया समम। तो ये जो समन है ये हमारी मूल पहचान है। ये पहचान ना कहीं बदल सकती है, ना कोई दूसरा बदल सकता है,
ना किसी भी प्रकार से कोशिश करके बदलाई जा सकती है। ये जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के बाद भी रहती है। तो इस पहचान को समर संघ स्थापित करा रहा है और इस पहचान के साथ इकट्ठा होने की बात करता है, एक साथ रहने की बात करता है। क्योंकि आज समाज में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं और उन विकृतियों को देखते हुए समर संघ ने 10 प्रकार के नियम बनाए। उन नियमों में पहला नियम है केवल समान, कि हम जब इकट्ठा होंगे केवल समान इकट्ठा होंगे, यानी कि समान विचारधारा करें। अगर कोई विपरीत विचारधारा का व्यक्ति है तो हम उसको अपने साथ नहीं बैठाएंगे। दूसरा नियम बना, समर संघ में चंदा कभी नहीं, समर संघ में चंदा नहीं इकट्ठा किया जाएगा। फिर सवाल आता है कि अगर चंदा इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर बाकी कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे। तो उसके लिए समर संघ ने रास्ता निकाला कि सभी अपना खर्चा खुद उठाएंगे। अभी जैसे कि यहां ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हुआ होगा, तो यहां कुछ लोगों ने सहयोग के रूप में कुछ राशि इकट्ठा करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया होगा। तो इस प्रकार से हम चंदा इकट्ठा नहीं करेंगे, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि लोगों की जरूरत है। पिछले कुछ समय में देखने में यह आया कि लोगों की बजाय बहुत सारे लोगों ने चंदे का धंधा बना लिया और रसीद बुकें और पर्चियां बनाकर सिर्फ चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों को इकट्ठा करने की बात ही नहीं थी। तो ये नियम बनाया कि समर संघ में चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। तीसरा नियम बनाया, समर संघ में जाति का अभ्यास नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण रहा हमें समान विचारधारा वालों को एक साथ बैठने के लिए बहुत बड़ी बाधा बनी। जाति 6743 जातियों का जिक्र बाबा साहब ने किया और बाबा साहब ने इन 6743 जातियों को सिर्फ 3 पोटलियों में बंद किया, SC, ST, OBC। लेकिन हम इतने समझदार निकले, 70 साल पूरे होने तक हमने वो तीनों पिटारे खोल दिए, तीनों पोटलियां खोल दी और हम गर्व के साथ अपनी जाति का अभ्यास करने लगे। और यहां तक कि अपनी जाति के साथ द ग्रेट फलानी जाति और द ग्रेट ये और ग्रेट वो के बोर्ड लगाकर और जगह जगह लगाने भी लगे। उससे नुकसान क्या हुआ, मनों में भावना आई कि ये मुझसे मेरी जाति से छोटा है और मैं इससे बड़ा हूं, ये मुझसे बड़ा है मैं इससे छोटा हूं। ये भेदभाव उत्पन्न हुआ और हम एक साथ बैठने में दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो समर संघ ने इस पर विचार किया और ये पाया कि हम जाति का अभ्यास नहीं करेंगे। जब भी हम इकट्ठा होकर बैठेंगे तो हम सिर्फ आपस में अपनी एक जो मूल पहचान है समर, सिर्फ समर तक ही रहेंगे। जो आपस में बैठेंगे तो केवल समर बैठेंगे, हम जाति का कोई अभ्यास नहीं करेंगे, ना हम किसी की सामाजिक रूप से जाति जानने का प्रयास करेंगे और ना ही हम अपनी जाति बताने का प्रयास करेंगे। तो ये नियम बन गया। इसके बाद चौथा नियम बना केवल संघवाद। समर संघ में केवल संघवाद रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी वाद नहीं रहेगा, क्योंकि वाद बहुत सारे वादों से हम पीड़ित हो चुके थे। परिवारवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और भी तमाम तरह के जो वाद हैं वो हमें कहीं ना कहीं एक साथ बैठने से, एक साथ इकट्ठा होकर बैठने में बाधा बन रहे थे। तो समर संघ में केवल संघवाद रहेगा, यानी कि केवल सब समान रूप से बराबर होंगे, कोई भी विशेष नहीं रहेगा और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सामूहिक रूप से लिए जाएंगे संघ के रूप में। ये एक नियम बन गया।
पांचवा नियम बना, समर संघ में पद प्रतिष्ठा मंच और माला नहीं रहेगी। जो मैंने शुरुआत में कही कि मंच पर नहीं बैठने का, और ये क्योंकि जिस संस्था के लिए, जिस संघ के लिए काम कर रहे हैं, उसमें इस पर प्रतिबंध लगा दिया। समर संघ का मानना यह है, मैं बहुत ही सम्मान के साथ आज के आयोजक लोगों से माफी चाहूंगा। मेरा इरादा आज के इस कार्यक्रम को मतलब बुराई करना नहीं है, मैं आमतौर से जो नियम है वो बता रहा हूं। तो समर संघ में पद प्रतिष्ठा मंच माला नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे संगठनों में और बहुत सारे कार्यक्रमों में ये देखा गया है कि मंच पर बैठने के लिए और पद पाने के लिए, अपना सत्कार कराने के लिए बहुत सारी होड़ मची रहती है। अगर किसी का सत्कार होने से रह गया तो वो नाराज हो जाता है, किसी को मंच पर बुलाने से भूल चूक में रह गया वो नाराज हो जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं थी, सामाजिक रूप से इन संघ को समर संघ ने दूर करने का प्रयास किया है, और धीरे धीरे समाज में, पूरे समाज में ये प्रयास किया जा रहा है कि इस परंपरा को खत्म किया जाए और समान रूप से, सभी समान रूप से बैठेंगे। जिसको अपनी बात रखनी है वो आएगा, अपनी बात रखेगा, फिर आम लोगों की तरह साथ में ही सबके बैठ जाएगा। तो इससे जो समानता का भाव है वो हम सबके बीच बना रहेगा। छठा नियम बना, पंजीकरण कभी नहीं। समर संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। पंजीकरण उन चीजों का होता है जो जिनका कोई मालिक होता है, जिनका कोई वस्तु होती है। जैसे सामने गाड़ियां खड़ी हैं, इन गाड़ियों का कोई ना कोई मालिक है, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है। संस्थाओं का पंजीकरण होता है। दूसरा क्या है, जिस चीज का पंजीकरण होता है उसके लिए या तो कोई मालिक चाहिए या कोई पदाधिकारी चाहिए। अब क्योंकि समर संघ में तो कोई पद नहीं होगा, ना ही पदाधिकारी होता है, तो समर पंजीकरण कैसे होगा? क्योंकि समर संघ तो पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का समर संघ है, तो 140 करोड़ लोगों का पंजीकरण होना असंभव है। इसलिए ये नियम बना दिया कि समर संघ का पंजीकरण नहीं होगा। सातवां नियम बना, संघाती शेष सबसे ऊपर, यानी कि समर संघ का जो भी आदेश होगा वो समस्त समरों के लिए सर्वोपरि होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि समर संघ में जो भी नियम बनते हैं या जो भी निर्णय लिया जाता है वो सांघिक रूप से लिया जाता है, संघवाद के रूप में। किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं चलता है, किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं चलता है। तो जब सामूहिक निर्णय होता है तो वो सभी को मानना आवश्यक होता है। आठवां नियम, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। समर संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, लेकिन संघ का कोई भी व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे तो जा सकता है। हमें आज तक किसी भी, कोई भी राजनीतिक सभा हो या सामाजिक सभा हो, उसमें एक बात बताई जाती है कि राजनीति सारे तालों की मास्टर की चाबी है। ये बात बताई जाती है, सुनी होगी, ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी। तो लोग सवाल करते हैं कि जब राजनीति ही सारे तालों की मास्टर चाबी है तो समर संघ फिर इकट्ठा होकर या समर संघ क्या करेगा? तो समर संघ कहता है, समर संघ ये सवाल करता है कि इस बात को तो सब कहते हैं कि राजनीति सब तालों की मास्टर चाबी है, लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि वो मास्टर चाबी है किसके पास? ये बात कोई नहीं बताता कि वो मास्टर चाबी किसके पास है। तो इस बात को समर संघ बताता है कि वो मास्टर चाबी लोगों के पास है, आम जनता के पास है।
तो जब हम सारे बंधन तोड़कर, सारी जातियां तोड़कर हम संघ के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे, तो फिर राजनीति भी हमारी ही होगी, वो स्वाभाविक ही अपने आप ही होगी, कुछ भी कर सकते हैं। और जो भी संघीय राजनीति में जाना चाहे वो जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन समण संघ का बैनर राजनीति में नहीं जाएगा, समण संघ खुद राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये नियम बन गया। 9वां नियम बना, संघ घातक की वापसी कभी नहीं। यानी कि संघ के साथ जो भी घात करेगा उसकी वापसी समण संघ में कभी नहीं होगी। जैसे कि अभी हम सब यहां पर इकट्ठा बैठे हैं, कोई भी एक व्यक्ति हमारे इकट्ठा बैठने में कोई व्यवधान उत्पन्न करे और हमें इकट्ठा ना बैठने दे, तो वो हमारी इस सभा के लिए सबसे बड़ा घातक होगा, नुकसान का कारण बनने वाला होगा। इसी प्रकार से जब सारे लोग, पूरे देश भर के 140 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा होकर बैठेंगे और उसमें कोई अगर बाधा बनेगा या घात करेगा तो उसकी कोई माफी नहीं है, उसको संघ में कभी वापस नहीं लिया जाएगा। ये 9 नियम समण संघ में काम करने के लिए बने और इन 9 नियमों पर एक 10वां नियम बना, जो कि इन 9 नियमों का लॉ बना दिया कि 1 से 9 तक के जो नियम है ये समण संघ का आधार रहेंगे। समण संघ का ये ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी खत्म किए जाएंगे, और समण संघ का जितना भी काम होगा वो इन्हीं नियमों के आधार पर होगा। और कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने यहां पर काम करना शुरू कर सकता है। तो मैं और अधिक समय नहीं लूंगा, बातें तो बहुत सारी बात करने के लिए थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप सबके साथ संवाद कायम करने का मौका मिला, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आशा करेंगे फिर आगे कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो आपसे फिर रूबरू होंगे। मैं इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगा। और यहाँ जो संघ के रूप में हम सब बैठे हैं, हम संघ के रूप में बैठे हैं, अगर मेरी बातों में किसी भी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो या मेरी बात से कोई भी मेरे मुखारबिन से कोई गलत शब्द निकल गया हो, मैं उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।